सेम लैपटॉप, सेम प्रोसेसर, सेम डिजाइन, फिर भी एक वर्जन गेमिंग में स्मूथ और दूसरा स्टटर क्यों करता है? 2 GB एक्स्ट्रा वीरैम इतना बड़ा डिफरेंस बना देती है या फिर ये एक मार्केटिंग गिमिक है? आज हम कंपेयर करेंगे Asus TUF F16 के दो वेरिएंट RTX 3050A 4GB वर्सेस RTX 3050 6GB। इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। Asus TUF F16 के दोनों ही लैपटॉप्स में सेम डिजाइन है, सेम प्रोसेसर है एंड सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। प्रोसेसर यहाँ पर Intel Core 5 210H है, बट रियल गेम चेंजर है GPU। एक में आपको RTX 3050A GPU मिलता है जो कि 4GB VRAM के साथ में आता है एंड इसमें आपको 65 वोट की TGP मिलती है। दूसरे वाले में आपको RTX 3050 6GB VRAM के साथ में मिलता है। एक लैपटॉप में आपको 16GB की DDR4 RAM मिलती है और दूसरे वाले में आपको 16GB की DDR5 RAM मिलती है और दोनों ही लैपटॉप की रैम को आप 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोनों ही लैपटॉप में आपको 512GB की SSD मिल जाती है एंड इनमें भी भाई ग्लिच है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल डिफरेंस की, बेंचमार्क, गेमिंग और फ्यूचर प्रूफिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रॉ परफॉर्मेंस की, यानी कि बेंचमार्क्स। हम यहाँ पर स्पेक्स की बात नहीं करेंगे, दोनों का ही डिटेल्ड में रिव्यू हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, चेकआउट जरूर से करना। सबसे पहले Cinebench R24 के स्कोर्स। RTX 3050A वाले वेरिएंट में सिंगल कोर में 103 का स्कोर मिलता है और मल्टी कोर में 537 का स्कोर करता है। और वहीं पर RTX 3050 6GB वेरिएंट सिंगल कोर में 100 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 636 का स्कोर करता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ही लैपटॉप में सिंगल कोर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मल्टी कोर में 6GB वाला वेरिएंट क्लियरली आगे है। मतलब हेवी टास्क में और मल्टीटास्किंग में 6GB वाला वेरिएंट थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। Cinebench R23 के स्कोर्स में भी सिमिलर ट्रेंड मिलता है। सिंगल कोर यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट मल्टी कोर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। 4GB वाला वेरिएंट 11311 का स्कोर करता है और 6GB वाला वेरिएंट 11528 का स्कोर करता है। स्कोर्स में डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल RTX 3050 6GB वेरिएंट थोड़ा सा आगे है। अब आते हैं Geekbench 6 पे और यहाँ पर रियल जंप देखने को मिलेगा। सिंगल कोर में तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी 4GB वाले वेरिएंट का। मल्टी कोर स्कोर 6681 का है, वहीं पर RTX 3050 6GB वाले वेरिएंट का स्कोर 9146 का मिलता है। यहाँ ऑलमोस्ट आपको 30 से 40% का डिफरेंस मिलेगा एंड ये चीज शो करती है कि रियल वर्ल्ड में RTX 3050 6GB वेरिएंट काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। OpenCL के स्कोर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है, 4GB वाला वेरिएंट 59779 का स्कोर करता है और 6GB वाला वेरिएंट 57883 का स्कोर करता है। यहाँ 4GB वाला वेरिएंट थोड़ा सा आगे है, बट ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है, रियल गेमिंग में ये डिफरेंस उतना मैटर नहीं करता। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट पर, 3D Mark Time Spy। भाई ये रियल GPU टेस्ट है। 4GB वेरिएंट में ओवरऑल स्कोर आपको 5666 का स्कोर मिलेगा। GPU यहाँ पर 5434 का स्कोर करता है और CPU 7478 का स्कोर करता है। वहीं पर 6GB वाला वेरिएंट ओवरऑल 5344 का स्कोर करता है और GPU यहाँ पर 4993 का स्कोर करता है। CPU यहाँ पर 8892 का स्कोर करता है। यहाँ पर इन नंबर्स को देख के लगता है कि भाई 4GB वाला वेरिएंट बेटर है, बट रियल गेमिंग में 6GB वेरिएंट बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि VRAM लिमिटेशन यहाँ पर एक्सपोज नहीं होती बेंचमार्क में। डेली यूजेज के लिए PC Mark 10 की रेटिंग्स 4GB वाले वेरिएंट में 6496 का स्कोर करता है, 6GB वाला वेरिएंट 6953 का स्कोर करता है। यहाँ क्लियरली 6GB वेरिएंट बेटर है, मतलब मल्टीटास्किंग, ऑफिस और एडिटिंग में आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक अंडररेटेड चीज बट इंपॉर्टेंट, SSD। भाई मोस्टली लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। 4GB वाले वेरिएंट में SSD की रीड राइट स्पीड एज कंपेयर 6GB वाले वेरिएंट के कम है। स्क्रीन पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। 4GB वाले वेरिएंट में SSD की रीड स्पीड 5000 के अराउंड रहेगी, बट 6GB वाले वेरिएंट में आपको 7000 के अराउंड मिलती है और राइट स्पीड में भी आपको 50% का गैप मिलता है। यहाँ पर मैसिव डिफरेंस है भाई, मतलब आपको 6GB वाले वेरिएंट में फास्टर बूट मिलेगा, फास्टर गेम लोडिंग मिलेगी, फास्टर फाइल ट्रांसफर मिलेगा और इस चीज का आप रियल लाइफ में डिफरेंस फील करोगे। नंबर्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट रियल परफॉर्मेंस में 6GB वेरिएंट ज्यादा स्टेबल और फ्यूचर प्रूफ है। अब आते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस पे। आप इसी पार्ट का इंतजार कर रहे थे ना भाई, तो चलो देखते हैं सेम सेटिंग्स पे RTX 3050 4GB वर्सेस 6GB का एक्चुअल डिफरेंस क्या निकल के आता है। सबसे पहले ऑल वर्ल्ड का सबसे प्यारा गेम GTA 5। 4GB वेरिएंट में आपको 100 से लेके 105 FPS मिलते हैं और 6GB वेरिएंट में आपको 105 से 110 के अराउंड FPS मिलते हैं। यहाँ डिफरेंस माइनर है, दोनों स्मूथ गेम प्ले देते हैं। टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम है, बट एक चीज नोटिस
नोटिस करो 6GB वेरिएंट का जीपीयू टीजीपी ज्यादा है, 50 से 60 वॉट के अराउंड कंजप्शन मिलेगा, बट 4GB का 40 से 50 वॉट, मतलब 6GB वेरिएंट जीपीयू को थोड़ा और पुश कर रहा है, इसलिए आपको थोड़े से बेटर एफपीएस मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर RDR2। इसको भी मैंने फुल HD वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, दोनों में सिमिलर सेटिंग्स है। ये बहुत ही हेवी गेम है, दोनों में एफपीएस सेम है, 50 से लेके 60 एफपीएस मिलते हैं, बट यहाँ पर एक हिडन डिफरेंस है। 6GB वेरिएंट का सीपीयू टेम्परेचर लोअर है, 75 से लेके 80 डिग्री के अराउंड रहता है, एंड जीपीयू का टेम्परेचर भी लोअर है, 70 से लेके 72 के अराउंड रहता है। मतलब 6GB वेरिएंट ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट रन कर रहा है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस में ये डिफरेंस आपको क्लियरली फील होगा। नेक्स्ट है PUBG PC। मैंने इसको फुल HD अल्ट्रा पे टेस्ट किया है, दोनों ही F16 में। PUBG PC में दोनों में एफपीएस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं, बट अगेन पावर डिफरेंस आपको मिलता है। 6GB वेरिएंट का जीपीयू टीजीपी 55 वोट से लेके 60 वोट तक का कंजप्शन मिलता है, और 4GB वाले वेरिएंट में 45 से 50 वोट का कंजप्शन मिलता है। माइनर से एफपीएस में भी आपको डिफरेंस मिलते हैं, मतलब 6GB वेरिएंट ज्यादा पावर ले रहा है और बेटर सस्टेन कर रहा है परफॉर्मेंस। टेम्परेचर भी स्लाइटली ऑप्टिमाइज्ड है। नेक्स्ट फिर मैंने फार क्राई 6 को टेस्ट किया है, और यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 4GB वाले वेरिएंट में आपको 65 से लेके 75 एफपीएस मिलते हैं, बट 6GB वाले वेरिएंट में 60 से लेके 65 एफपीएस। पता नहीं यहाँ पर 4GB वाला वेरिएंट क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट 6GB वेरिएंट का टेम्परेचर काफी लोअर है। सीपीयू का टेम्परेचर 78 से लेके 80 डिग्री के अराउंड है, और 4GB वाले का टेम्परेचर देखो भाई 85 से लेके 90 के अराउंड, कभी कभी 92 भी जाता है। ASUS TUF RTX 3050A 4GB वाले वेरिएंट में आप खाना बना सकते हो भाई, वैसे ही गैस की किल्लत चल रही है। यहाँ पर 6GB स्टेबल रहेगा और 4GB थोड़ा पुश हो रहा है। लॉन्ग टर्म में 6GB भाई सेफ चॉइस है। नेक्स्ट फिर मैंने वेलोरेंट को फुल HD हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस दिखता है भाई। RTX 3050 4GB वाला वेरिएंट 170 से लेके 190 एफपीएस देता है, कभी कभी 200 के अराउंड टच कर लेता है, बट RTX 3050 6GB वाला वेरिएंट 220 से लेके 240 के अराउंड एफपीएस निकालता है। यहाँ ऑलमोस्ट आपको 40 से 50 एफपीएस का जंप मिलता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है ई स्पोर्ट गेमिंग में। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? सिंपल रीजन, 6GB वेरिएंट बेटर ऑप्टिमाइज हो रहा है, सीपीयू यूजेज एफिशिएंट है, और बोटलनेक 0%। इसका प्रूफ देखो, 4GB वेरिएंट में सीपीयू टीडीपी 45 से लेके 48 वोट तक कंज्यूम होती है, बट 6GB वेरिएंट में 30 से लेके 35 वोट तक, मतलब 6GB वेरिएंट में सिस्टम ज्यादा बैलेंस्ड रहता है। चलो इन ASUS TUF F16 के गेम प्ले को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। एफपीएस में डिफरेंस मोस्टली सेम ही रहेगा, कभी कभी 6GB अहेड रहता है, कभी कभी 40GB, बट रियल डिफरेंस कहाँ है? स्टेबिलिटी, टेम्परेचर, पावर हैंडलिंग और फ्यूचर गेम सपोर्ट। यहाँ पर आपका 6GB बाजी मार लेता है। और एक चीज समझ लो, आज के गेम्स में शायद 4GB मैनेज कर रहा है, बट अपकमिंग फ्यूचर गेम्स में VRAM यूजेज बढ़ेगा, तब 6GB वेरिएंट का रियल एडवांटेज दिखेगा। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर एफपीएस दोनों में सेम है तो आप क्या चूज करोगे? थोड़ा सस्ता 4GB या फ्यूचर प्रूफ 6GB वेरिएंट? और आपको ऐसे रियल ऑनेस्ट गेमिंग कंपैरिजन वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नहीं रियल एक्सपीरियंस मिलता है। VRAM इंपैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है VRAM। 4GB VRAM कुछ प्रॉब्लम्स ला सकती है, हाई सेटिंग्स पे टेक्सचर लोड नहीं होते, स्टटरिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैं भी फ्यूचर गेम्स में स्ट्रगल कर सकता है। 6GB VRAM में कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, बेटर टेक्सचर क्वालिटी, स्टेबल एफपीएस और फ्यूचर प्रूफ गेमिंग। सिंपल लैंग्वेज में 4GB प्लेबल, 6GB एंजॉयबल। चलो सिंपल सा कंपैरिजन बता देता हूँ। कैजुअल गेमिंग में दोनों सेम है, AAA गेमिंग में 6GB बेटर है, फ्यूचर प्रूफ 6GB क्लियरली विनर, एडिटिंग और हेवी टास्क 6GB बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगा। तो ओवरऑल RTX 3050 6GB क्लियरली विनर है। अगर प्राइस डिफरेंस 4 से 5 हजार रुपए का है तो ब्लाइंडली आप 6GB वाला वेरिएंट परचेज करो, लेकिन अगर बजट टाइट है तो ASUS TUF F16 का 4GB वेरिएंट भी भाई बुरा नहीं है, बट ऑनेस्टली 2026 में 4GB वेरिएंट लेना थोड़ा सा रिस्की है। अब एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मैं से रियल कंपैरिजन और ऑनेस्ट रिव्यूज लाता हूं, जिससे कि आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो अगर आपको जेन्युइन टेक कंटेंट चाहिए तो अभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी पावरफुल कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इसका कौन सा वाला वेरिएंट लोगे, 4GB वेरिएंट या 6GB। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।